आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का इट्स सो हैपन बुक का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ लिया था। इसमें एक वेलू नाम का लड़का अपने घर से आ गया है क्योंकि इसके पापा उसे बहुत मारते थे। तब वो एक अननोन लड़की का पीछा कर रहा है जो उसे कह रही है कि वो उसे खाना दिला देगी। तो आगे हम पढ़ते हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, और वो भी उसके पीछे पीछे भागा जैसे जैसे वो स्टेशन से बाहर जा रही थी। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने देखा कि जब वो रोड पर आए तो व्हीकल्स चलते ही जा रहे थे और वो किसी के लिए भी रुक नहीं रहे थे। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. और उसके ऊपर चारों साइड से धुआं मिट्टी उसके ऊपर आ रहे थे और उसका हेड स्पिन मतलब उसे एक हेडेक हो रहा था। मेकिंग हिज हेड स्पिन मतलब मेकिंग हिम फील डिजी, डिजी मतलब घबराहट सा। they had to wait for a long time before they could find a gap to run through. और उन्हें बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ा वहाँ पर क्योंकि उन्हें वहाँ पे जाने के अंदर कोई गैप ही नहीं मिल रहा था। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वेलू उसके साथ खड़ा रहा, हेजिटेट घबरा रहा था क्योंकि वो उसे जानता नहीं था। तो एकदम से जब उसे गैप मिला तो वो लड़की से उसकी बाजू पकड़ के दूसरी साइड ले गई। ड्रैग मतलब खींच के ले गई। What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तुम क्या सोचते हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या भैंसे चरा रहे हो? अगर तुम मिडल ऑफ रोड में इस तरह खड़ोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी मतलब मर जाओगे तुम, तुम्हारे ऊपर से कोई व्हीकल ऊपर से चला जाएगा। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अभी भी वेलू की धड़कन नीचे नहीं आ रही थी, काफ़ी तेज धड़क रहा था उसका दिल। He looked back at the central station and the traffic speeding by. उसने पीछे की ओर देखा तो उसे वो ट्रैफिक वाली रोड दिखी और वो रेलवे स्टेशन देखा जहाँ से वो आया था। How had they managed to come through that? अब वो ये सोच रहा था कि उसने कैसे मैनेज किया। वो उस पल को सोच रहा था जब वो रोड से बीच में से निकला था। They walked along the side of the road under some huge signboards. अब वो दूसरी साइड कुछ बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से जा रहे थे। वेलू looked up at the pictures, bananas, car tires, pen, a woman holding a box. वेलू ने जब ऊपर साइन बोर्ड जैसे एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसमें एक बनियान्स की पिक्चर थी, कार टायर्स की थी, कुछ पेन्स की थी और एक औरत एक हाथ में डब्बा पकड़े हुए थी, उसकी भी फोटो थी। The writing was all in English, so he didn't know what it meant. और वो जो राइटिंग में लिखा हुआ था वो सारा कुछ इंग्लिश में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो क्या है, उसे उसका मतलब नहीं पता था। The girl turned onto a wide bridge and walked up. और फिर वो एक बड़े चौड़े पुल पे चढ़ गए और चलते गए। वेलू stopped and peeped over the railing. वेलू रुका और उसने रेलिंग से नीचे की ओर देखा। Under him the road ran into the city. उसने देखा कि उसके नीचे जो रोड है वो सिटी के अंदर जा रही है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। और उसने जब दूर दूर तक देखा तो उसे क्या देखा? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स और बहुत सारी और रोड्स। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सून काउंटिंग बार्स देयर। उसने कहा कि देखो तुम्हें वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जिसके चारों तरफ वॉल है, दीवार है। अगर तुम क्या कहते हैं ध्यान से नहीं रहोगे तो तुम वहाँ पर उसके बार्स के पीछे मतलब जेल में हो गया एक तरह से। ये कहा जा रहा है यू विल बी काउंटिंग बार्स देयर, मतलब तुम वहाँ पे जेल में होगे तो तुम उन्हें गिनते ही रह जाओगे। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। वो लड़की हंसते हुए, जैसे एक होती है ना चालाकी वाली हंसी, हंसते हुए और ह्यूज बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करने लगी। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। अब वेलू उसकी तरफ ध्यान से देखा और तमिल में लिखा हुआ देखा सेंट्रल जेल। उसे तमिल आती थी तो उसने पढ़ लिया सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। उसने कहा क्यों, मैंने तो कुछ बुरा भी नहीं किया, मैं क्यों वहाँ होऊंगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट इज ऑल। उसने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम पकड़े ना जाओ, इसका ध्यान रखना। What does she mean? वेलू wondered. वेलू को आश्चर्य हुआ कि वो कहना क्या चाहती है। Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? अब वो गर्ल जो है वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी, अपने साथ वो सैक को लिए जो उसके पास पहले भी था। वेलू सोच रहा था इसके अंदर क्या है।
He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने देखा था कि वो इसके अंदर प्लास्टिक कप्स डाल रही है स्टेशन में. What are you carrying in that bag? तुम उस बैग में क्या डाल के ले जा रही हो? Things, bottle, paper. उस गर्ल ने कहा चीज़ें, बॉटल खाली और पेपर. Velu wondered what she was doing with them, but she felt shy to ask any more questions. तो देखिए वेलू पूछना चाहता था, उसे आश्चर्य था कि वो ये सब क्यों कर रही है, उसे अपने साथ क्यों लेके जा रही है, लेकिन वो काफ़ी शर्मा रहा था उससे और क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि उसने आगे इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए थे. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. अभी भी मॉर्निंग ही थी, लेकिन जो सन है वो सिटी में बहुत तेज़ उसकी रोड पे मेल्ट होने लगी, जो तार थी काफ़ी गर्म हो गई और बेलू के नंगे पाँव जलने लगे. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. अब ये मड रोड यानी कि जो गांव होते हैं उनमें कच्ची रोड्स होती हैं मिट्टी की, उस पर चलना आसान होता है, वो ठंडी होती हैं. अब वो क्या कहते हैं, इतना भागा कि वो पूरे पसीने से लथपथ हो गया. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. उसे काफ़ी मुश्किल सहनी पड़ी. वो चाहता था कि वो छाया में भागे और उस गर्ल के साथ भी रहे, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता था. She walked really fast. How far away was the food? वो काफ़ी तेज़ भाग रही थी. कितनी दूर था और फूड? वेलू के मन में एक सवाल आया. After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. अब 1 घंटा लगभग भागने के बाद वो एक बड़ी सारी बिल्डिंग के सामने रुके. श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. रीड वेलू स्लोली. इतना बड़ा नाम वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा. तमिल में था. A sign with letters made of flowers said groom J.V. विन्यायन ब्राइड रानी. और एक फ्लावर से सजा हुआ लिखा हुआ था. ग्रूम मतलब दूल्हा, J.V. विन्यायन है और ब्राइड जो है वो रानी है, यानी कि वहाँ किसी की शादी हो रही थी मंडप में. वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वेलू ने बड़ी बड़ी गाड़ियों की तरफ देखा जो वहाँ खड़ी थी बाहर. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड इनटू इट. उनमें से एक गाड़ी के ऊपर फूल लगे हुए थे, उसके ऊपर मालाएं चढ़ी हुई थी. द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. कम ऑन, शी सेड. गर्ल ने वहाँ से एक फूल तोड़ा और उसे अपने बालों में डाल लगा लिया और बोली चलो चलते हैं. आर वी गोइंग टू ईट हेयर? आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. उसने कहा कि क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? अपने उस बड़े हॉल को और बाहर अंदर के लोगों को देखते हुए उसने कहा. होप्स, said the girl shaking her thumb under her nose. So she led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. तो देखिए क्या था वो, क्या है वो कह रही है होप्स. होप मतलब मुझे उम्मीद तो है कभी ऐसा होगा, और वो अपने नाक के नीचे अपना अंगूठा हिलाती है. और वो क्या कहते हैं हॉल के पीछे चले जाते हैं जहाँ बहुत बड़ा कचरे का ढेर है, जहाँ पर 2 goats were standing on the pile fighting for the banana leaf. और वहाँ कुछ 2 बकरियाँ हैं वो लड़ रही हैं उस गार्बेज के ढेर पर खड़ी होकर एक बनाना पील के लिए. The cloud of flies buzzed around their legs. उनके वहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, उनकी टांगों के पास बहुत सारी मक्खियाँ आ गई हैं. There was a rotten smell in the, और वहाँ बहुत बुरी स्मेल आ रही है क्योंकि सड़ा हुआ है सब खाना. The girl packed up the squashy banana and held it out to Velu. गर्ल ने उसको स्क्वैशी बनाना यानी कि जो काफ़ी कुचला जा चुका था उसको दिया और कहा वेलू को, हेयर इज योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना. वेलू वाज शॉक्ड. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? वेलू बहुत शौक हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि क्या हम उनका छोड़ा हुआ खाना खाएंगे. ची व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? उसने कहा क्या तुम क्या सोचती हो, मैं क्या हूँ एक कुत्ता? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. मैं सिर्फ सुच्चा मतलब जो किसी का हाथ लगाया नहीं होता वही खाना खाता हूँ. हेयर सम मोर कैट. शी थ्रू दैम इन अ वड़ा. उसने कहा कि ये देखो कुछ और भी हैं. उसे एक वड़ा मिला. वेलू लुक्ड एट विद अ डिस्टेस्ट. डिस्टेस्ट मतलब काफ़ी बुरे नज़रों से देखने लगा. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? उसने कहा ओ हीरो मत बनो, इसे खा लो. तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड समथिंग टू ईट. उसने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू. ऐसा मत सोचना मेरे पास रुपए हैं तुम्हारे लिए खाना लेके आने को. यू डिड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी. उसने कहा तुम्हें वही खाना चाहिए जो तुम्हें मिल जाता है जब तक तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है. वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन.
वेलू को अभी भी उस गंदे खाने को खाने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसके स्टमक स्क्वीज मतलब काफ़ी हंग्री होना, उसकी स्टमक के अंदर दर्द होने लगा था। ही गल्प्ड डाउन दी बनाना एंड दी वड़ा। गल्प डाउन, जल्दी से बिना चबाए ही निगल गया वो उस बनाना को और उस वड़े को। ही स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसको पेट भरा भरा लगने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times more, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ। तो देखिए, उसे उससे ज़्यादा भी खाना था, उससे 10 गुना ज़्यादा खाना था, लेकिन उस गर्ल को उसके अलावा एक ही बनाना और मिला था जो उसने खुद खाया था। इट इज़ टू अर्ली, दे हैव ऑफन ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। उसने कहा कि काफ़ी जल्दी है, उन्हें अभी तक टिफ़िन ही खाया है, अगर तुम अभी भी भूख लग रही है तो हमें उनके लंच ख़त्म करने तक वेट करना पड़ेगा। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, उसने कहा तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, लेकिन मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप द कपल ऑफ बॉटल फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ। उसने वहाँ से कुछ बोतल्स उठाई और अपने सैक में डालकर वहाँ से जाने लगी। When Velu panicked, he realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. वेलू काफ़ी घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर उस गर्ल ने उसे छोड़ दिया तो उसे पता ही नहीं है वो कहाँ है और वो क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड। उसने सोचा कि उसके साथ रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो उसको सारा रास्ता पता है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे फिर से भागा। ए ही कॉल्ड, he did not even know the girl's name. Hey, what's is your name? He asked, hurrying behind her. वो उसके आवाज़ लगाने लगा, उसको अभी गर्ल का नेम भी नहीं पता था। उसने उससे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, पीछे से ही चिल्लाते हुए, और वो उसके पीछे भागने लगा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। जया, उसने कहा कि तुम अभी तक मेरा पीछा कर रहे थे और तुम्हें मेरा नेम भी नहीं पता था। मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वो कह रहा है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वट देन, हु गॉट यू फूड, उसने कहा। फिर उस लड़की ने कहा फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा वेलू ने। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, उसने कहा तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, उसने कहा कि ये जो मेरा सैक है ये भर गया है और अब मुझे घर से दूसरा लाना है। तो आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। आपको इसकी कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस करने हैं और जो नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं वो भी आपको राइट करने हैं।